दोस्तों, ये बात उन दिनों की है जब बुद्ध जी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग दूर दूर से उनके पास अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। एक दिन क्या हुआ कि बुद्ध जी अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे। तभी एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति अपने पुत्र को लिए बुद्ध जी की ओर चला आ रहा था। बुद्ध जी ने उसे इशारे से बैठने के लिए कहा। प्रवचन समाप्त होने के बाद जब सभी लोग चले गए तो बुद्ध जी ने उस व्यक्ति को बुलाकर बैठने को कहा। मौसम बहुत सुहाना था। चारों ओर पक्षी चहचहा रहे थे। ऐसा नज़ारा देख उस व्यक्ति को बहुत शांति महसूस हो रही थी। अब बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से वहां आने का कारण पूछा। तब उस व्यक्ति ने कहा, गुरुवर, मैं 2 दिन लंबी यात्रा कर अपने पुत्र को आपसे मिलवाने आया हूँ। ये मेरा इकलौता बेटा है। ये बहुत थका थका और चिड़चिड़ा रहता है। ये छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है। इसकी आंखें भी उम्र से पहले कमजोर हो गई हैं और बाल भी सफेद पड़ने लगे हैं। ये सब तो देख मुझे इसकी बड़ी चिंता होती है। मैं अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर बहुत परेशान हूँ। मैं अपने पुत्र को वैद्य जी के पास ले गया। उन्होंने इसे औषधि दी और तनाव कम करने के लिए कहा, पर मुझे नहीं पता कि तनाव क्यों होता है और किन कारणों से आता है, और इस तनाव का इसके दिमाग से कैसे निकालूं। लेकिन मुझे सबसे पहले ये समझना है कि तनाव होता क्या है। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान करें। यह सुन बुद्ध जी ने उसके पुत्र को बड़े ध्यान से देखा। उसकी आंखें, उसके हाथों के नब्ज, ये सब देखने के बाद बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से कहा कि तनाव तो कोई नहीं लेना चाहता, लेकिन फिर भी ये तनाव लोगों के दिमाग को दीमक की तरह पकड़ लेता है। लेकिन अगर व्यक्ति तनाव के कारणों को अच्छे से समझ ले तो वह जान सकेगा कि वह कितने तनाव में है। तो वह इस समस्या का समाधान भी खोज सकेगा। सबसे पहले तुम ये समझो कि तनाव होता क्या है। देखो, जब भी कोई व्यक्ति किसी काम को कर रहा है लेकिन उसका मन तो कहीं दूर भटक रहा होता है, उसके शरीर और मन में एक दूरी पैदा हो जाती है, जिससे वह व्यक्ति बेहोशी की अवस्था में होता है। और शरीर और मन के बीच इसी दूरी, इसी खिंचाव को तनाव कहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आखिर कोई पसंदीदा खेल खेलने के बाद व्यक्ति क्यों इतना खुश हो जाता है, जबकि उसने तो अपने शरीर को थकाया है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि खेलते समय मन और शरीर एक साथ पूरी तरह से उस खेल में केंद्रित होते हैं, जिससे शरीर और मन के बीच दूरी पैदा नहीं होती है और ना ही कोई तनाव होता है। लेकिन इसके विपरीत, जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जो हमें पसंद ही नहीं है, तो हमारा शरीर तो उस कार्य को करता है, लेकिन हमारा मन कहीं दूर कल्पनाओं में भटकता रहता है, जिससे शरीर और मन के बीच एक दूरी पैदा हो गई और तनाव ने जन्म ले लिया। इसलिए व्यक्ति को एक समय पर एक ही कार्य करना चाहिए। अपने तन मन की सारी शक्ति उसी काम पर लगानी चाहिए जिससे तनाव हो ही ना सके। इसके बाद बुद्ध जी ने कहा कि तनाव पैदा होने के मुख्य 8 कारण होते हैं, और जिसने इन कारणों को समझ लिया वो जीवन भर तनाव मुक्त रह सकता है। और इन कारणों में जो सबसे पहला कारण है वो है अति महत्वाकांक्षी होना। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, पर क्या आपने कभी ध्यान दिया कि इंसान के लक्ष्य तो कभी पूरे ही नहीं होते। उसका एक लक्ष्य पूरा नहीं हुआ कि वह
दूसरे लक्ष्य की तरफ भागने लगता है। इन लक्ष्यों को पाने के लिए व्यक्ति जिंदगी भर गोल गोल घूमता रहता है। इसलिए जिस इंसान ने बड़े बड़े लक्ष्य बनाए होते हैं वह वर्तमान में कभी नहीं रह पाता। उसका मन सदैव भविष्य की योजनाएं बनाने में व्यस्त रहता है। उसका शरीर तो वर्तमान में रहता है लेकिन मन भविष्य में रहता है, जिससे मन और शरीर के बीच दूरी पैदा हो जाती है और तनाव भरी जिंदगी जीने लगता है। बुद्ध जी की ऐसी बातें सुन उस लड़के ने कहा, तो फिर इसका मतलब कि हमें लक्ष्य नहीं बनाना चाहिए। तब बुद्ध जी ने कहा, लक्ष्य बनाने में कोई गलती नहीं है, लेकिन समस्या तब आती है जब व्यक्ति अपना पूरा ध्यान उस लक्ष्य से मिलने वाले परिणाम पर ही लगा देता है, उसके परिणाम की चिंता करता रहता है, जबकि व्यक्ति को वर्तमान में जीना चाहिए। आप लक्ष्य बनाइए और उसके लिए कड़ी मेहनत भी करिए, लेकिन साथ ही ये ध्यान रखिए कि आप वर्तमान में जिएं। बुद्ध जी ने आगे कहा कि तनाव का दूसरा कारण है ईर्ष्या। जब व्यक्ति ईर्ष्या और जलन से भर जाता है तो उसका मन अंदर से सड़ने लगता है और शरीर का घाव तो भर सकता है लेकिन मन का घाव कभी नहीं भर सकता। इसलिए व्यक्ति को दूसरे की खुशी और तरक्की से कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बुद्ध जी ने तनाव का अगला कारण बताते हुए कहा कि अरुचिपूर्ण काम करने से भी मन में तनाव पैदा होता है। जो काम हमें पसंद ही नहीं है उस काम में कभी हमारा मन लगेगा ही नहीं। ऐसे में व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए। अगर व्यक्ति ये पता कर ले कि उसे क्या पसंद है और वो उसी काम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेता है तो फिर वो काम उसके लिए काम नहीं बल्कि खेल बन जाता है। फिर बुद्ध जी ने कहा, तनाव का चौथा कारण होता है किसी दूसरे से अपेक्षा रखना। बुद्ध जी ने उस व्यक्ति से कहा, एक पिता होने के नाते तुम्हारी अपने पुत्र से बहुत सी अपेक्षाएं होंगी कि तुम्हारा पुत्र एक बहुत कामयाब इंसान बने, तुम्हारी हर बात माने। लेकिन आज तक क्या कभी किसी की सारी अपेक्षाएं पूरी हुई हैं? और जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे से कोई अपेक्षा रखने लगता है तो वो अनजाने में अपने लिए तनाव पैदा करने लगता है। इसलिए अगर तनाव मुक्त रहना है तो दूसरों से अपेक्षा रखना बंद कर दो। इसके बाद बुद्ध जी ने कहा कि शारीरिक कष्ट भी इंसान के तनाव का एक कारण है। जब व्यक्ति शारीरिक पीड़ा से गुजर रहा होता है तब उसका सारा ध्यान बस अपने शारीरिक दर्द पर होता है। उसका मन दुख के विचारों से भर जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति तनावग्रस्त रहने लगता है। यह सुन उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुवर, शारीरिक दुख तो किसी को भी हो सकता है, तो क्या व्यक्ति जीवन भर तनाव में जिएगा? तब बुद्ध जी ने इसका जवाब देते हुए कहा कि इंसान को ये समझना चाहिए कि हमारा जीवन दुखों का आधार है। इसमें दुख, बीमारियां, ये सब आते रहते हैं क्योंकि ये जीवन के अभिन्न अंग हैं। इनसे कोई भी बच नहीं सकता। जब व्यक्ति इस बात को अच्छे से समझ लेगा तो फिर अपनी बीमारी को सोचकर ज़्यादा तनाव नहीं लेगा। और इसके लिए व्यक्ति को जीवन में व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए ताकि उसका शरीर लंबे समय तक निरोगी रहे। तनाव का अगला कारण है अपनी योजनाओं को
समझने के लिए समय न देना। इंसान को कोई भी काम शुरू करने से पहले उसके अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में सोच लेना चाहिए। इंसान को ये भी सोच लेना चाहिए कि अगर ये योजना सफल नहीं हुई तो फिर इसके बाद मैं क्या करूँगा। इसलिए व्यक्ति को अपनी योजनाओं को ठीक से समझने के लिए पूरा समय देना चाहिए, ताकि बाद में उस योजना की वजह से तनाव न पैदा हो। आगे बुद्ध जी ने फिर कहा कि तनाव का 7वां सबसे बड़ा कारण होता है टाल मटोल करना। काम को टालने वाले व्यक्ति का काम कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता। अगर किसी तरह काम पूरा हो भी जाता है तो उतने अच्छे से नहीं हो पाता जितना अच्छे से उसे किया जा सकता था, और फिर यही बात व्यक्ति के अंदर तनाव पैदा करती है। इसलिए तनाव मुक्त रहने के लिए व्यक्ति को काम टालने की आदत छोड़नी पड़ेगी, और तभी संभव है जब व्यक्ति काम को समय से पहले खत्म करने का निश्चय करे। सबसे आखिरी और प्रमुख कारण जो तनाव का है वो है ज्यादा सोचना। लगातार सोचते रहना भी एक बीमारी है। व्यक्ति अतीत की घटनाओं और भविष्य की बातों के बारे में सोचता रहता है और बेवजह के अनुमान लगाता रहता है। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा सोचने की आदत पर लगाम लगानी चाहिए। इसके लिए जितना हो सके खुद को काम में व्यस्त रखना चाहिए और हर दिन ध्यान का अभ्यास करो। ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। बुद्ध जी की सारी बातें सुन उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर बुद्ध जी से कहा, गुरुवर, मेरा बेटा 20 वर्ष का है और अभी ये सारी बातें उसकी समझ में नहीं आएंगी। कृपया आप तनाव मुक्त रहने का कोई आसान तरीका बताएं। उसकी ये बात सुनकर बुद्ध जी ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, अगर तुम इन बातों का पालन नहीं कर सकते तो इसके लिए एक बहुत ही आसान विधि है। तुम एक बार में एक ही काम पर ध्यान लगाओ। अगर तुम्हारा मन इधर उधर भटक जाता है तो जैसे ही तुम्हें याद आता है वापस फिर उसी काम में लग जाओ। इससे तुम्हारा मन और तुम्हारा शरीर दोनों एक जगह पर केंद्रित रहेंगे और दोनों के बीच दूरी पैदा नहीं होगी और ना ही जीवन में तनाव आएगा। अब उस व्यक्ति ने बुद्ध जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि गुरुवर, मैं आपकी बातों को अच्छे से समझ गया हूँ और मैं इनका पालन अवश्य करूँगा। इतना कह बुद्ध जी को प्रणाम कर वह वहाँ से चला गया। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी एक ही समय पर 2-2, 3-3 काम करने की आदी हो चुकी है, जिसके कारण उनके जीवन में तनाव बना रहता है। जब कोई व्यक्ति एक ही समय पर 3-3 काम करेगा तो तनाव तो पैदा ही होना है, क्योंकि दिमाग तो एक समय पूरा ध्यान लगाकर सिर्फ एक ही काम कर सकता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो एक समय पर सिर्फ एक ही काम करने का प्रयास करें, वो भी पूरे ध्यान के साथ, जिससे आप अपने जीवन को तनाव मुक्त बना सकें। दोस्तों, आशा है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपने इस कहानी से कुछ अच्छा जरूर सीखा होगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।